पैसे से कार तो मिल सकती है लेकिन संस्कार नहीं मिलते। ये संस्कार तो कथा में आने से मिलते हैं। देखो एक बात बताएं, ये संसार माया की हाट है और माया की हाट में विषयों की चाट है। ये संसार माया की हाट है और माया की हाट में विषयों की चाट है। तो माया की हाट से दूर हटाती है कथा। ये भागवत कथा क्या करती है जानते हो ना, इसलिए बच्चों को लाना चाहिए। माया की हाट से मन को दूर हटाती है कथा, ज्ञान का दीपक जलाती है कथा, ज्ञान का दीपक जलाती है कथा और प्रेम की गंगा बहाती है कथा और जीवन में कन्हैया से मिलाती है कथा। ये भगवान से मिलाने वाली कथा है, ऐसी वैसी नहीं है। तो बच्चों को लाने के लिए सही कहा। एक बात आपको और बताएं, ये देखो यहाँ कोई ना ऊंचा है ना नीचा है। यहाँ कोई ना ऊंचा है ना नीचा है। भारत माता का कितना सुंदर खिला बगीचा है। आप बगीचे फूल है ना भारत माता के, उस खिले हुए फूल हैं। यहाँ ना कोई ऊंचा है ना नीचा है। भारत माता का कितना सुंदर खिला बगीचा है। क्यों खिला है? कि महापुरुषों ने प्रेम के जल से इसे सींचा है। महापुरुषों ने प्रेम के जल से सींचा है, इसलिए खिला बगीचा है। हम खिले ही रहें, अगर मिले रहोगे तो खिले रहोगे। हम मिलकर रहें, इंसान बनकर रहें तो हमारा जीवन खिला रहेगा। यही संकल्प करें। संकल्प है हमारा इंसान हम बनेंगे। 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 चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे। रहे हमेशा आगे भी हम खिलेंगे, खिलते रहे हमेशा आगे भी हम खिलेंगे। संकल्प है हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प है हमारा इंसान हम बनेंगे। हम एक ही पिता के हैं पुत्र न्यारे न्यारे, हम एक ही पिता के हैं पुत्र न्यारे न्यारे, हम एक ही पिता के हैं पुत्र न्यारे न्यारे, हम एक ही पिता के हैं पुत्र न्यारे न्यारे। मिलते रहे हमेशा आगे भी हम मिलेंगे, मिलते रहे हमेशा आगे भी हम मिलेंगे। संकल्प है हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प है हमारा इंसान हम बनेंगे। तभी बनोगे जब कथा में आओगे तब। आइए भगवान की चर्चा, जन्म महोत्सव हम मनाए, बहुत बढ़िया हुआ। और देखो भगवान ने योग माया को आज्ञा दी तो शेष जी को गर्भ में पहुंचा दिया और स्वयं 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गए हैं, कन्हैया आ गए हैं। उसी समय योग माया से भगवान ने कहा तुम यशोदा के यहाँ कन्या बनकर जाओ, तुम्हारी पूजा होगी दुर्गा माता के आपको पूजा, चंडी दुर्गा महाकाली के रूप में आपकी पूजा होगी। और वह माता चली जाती हैं और भगवान गर्भ में आ गए हैं। और जैसे ही भगवान गर्भ में आए, कंस आता है तो उसकी भावना शुद्ध हो जाती है, क्योंकि भगवान सामने है ना उसके। और चला जाता तो भावना बिगड़ जाती है और भगवान का स्वागत करने लगे। अब देवता वहां सभी पधारे हैं, गर्भ स्तुति देवता भगवान के करते हैं। आहा स्वागत स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। जय हो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम
स्तुति करके चले जाते हैं और यहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। माता देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। अद्भुत बालक भगवान प्रकट हो गए। देवकी माता समझ गई कि ये भगवान हैं, उनकी स्तुति भी की है। उसके बाद कहा भगवान ने, देवकी ने कहा कंस ना आ जाए, माता कोई चिंता नहीं, हमारा सुदर्शन पास में है, सुदर्शन का दर्शन होता रहेगा, कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उस समय भगवान आ गए हैं और सभी रात्रि का चंद्रमा अष्टमी को 16 कलाओं से खिल गया है। सरोवर में कमल खिल गए हैं क्योंकि चंद्रवंश में भगवान आने वाले हैं और सब काल सुंदर हो गया है। तो भगवान ने कहा आप छोटे बन जाए ना और हमें आप पहुंचा देना वहाँ गोकुल। अच्छा, भगवान छोटे बन गए, हाथ की हथकड़ियां टूट गई हैं, पाई की बेड़ी टूट गई हैं और पहरेदार सो गए हैं, ताले खुल गए हैं। श्री वसुदेव जी महाराज भगवान को रखा है और मेरे चबली में रखकर थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ने लगी हैं, बरसात होने लगी है। बाहर से वो भी अंदर चले गए, आगे चले जा रहे हैं, प्रभु का स्मरण करते जा रहे हैं। और जैसे ही यमुना के किनारे पर गए हैं, यमुना के मन में बड़ा आनंद आया, आज अपने स्वामी जी का मैं दर्शन करूंगी। और यमुना बढ़ने लगी है, वसुदेव जी गए हैं, यमुना में बाढ़ आ गई है। यमुना में बाढ़ आई, महात्माओं ने बड़े बड़े उत्प्रेक्षाएं की हैं। यहाँ यमुना क्यों बढ़ी कि प्रभु का चरण स्पर्श करने, कहा कि सभी नदियां आ गई हैं ना, क्योंकि भगवान की भाभी होनहार हमारे पति हैं, ये स्वामी बनेंगे। तो नदियों ने कहा कि हम भी साली सर्जे हैं तो हम भी चल कर मिल आए, वो भी आ गई वहाँ। तो बढ़ने लगी यमुना और जैसे यमुना जी ऊपर आने लगी, भगवान ने चरण का स्पर्श करना है। एक महात्मा तो कहते थे भगवान ने यमुना जी को डांट लगाई, तुम्हें शर्म नहीं आती, ससुर जी खड़े हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यमुना जो चरण का स्पर्श हुआ, यमुना नीचे आ गई है और महाराज गोकुल में पहुंचे हैं श्री वसुदेव जी महाराज। यशोदा को पता भी नहीं है और यशोदा मैया की गोद में श्यामला सलोना कन्हैया को लिटाया है और वहां से कन्या उठाकर, भगवान की आज्ञा थी, और कन्या उठाकर आज चले हैं। और जैसे ही गोकुल से चलकर मथुरा में आए तो हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, ताले पुनः बंद हो जाते हैं, पहरेदार जाग जाते हैं। और जैसे पहरेदार जगे तो उन्होंने कहा, बच्ची ने रोना प्रारंभ कर दिया योग माया ने, और जैसे ही रोई पहरेदारों ने कहा 8वां लाल हो गया। कंस दौड़कर चला, दरवाजे में लगा, सर गिर गया उल्टा। अरे हमारे पुराने जमाने में मकान बड़े होते थे, दरवाजे छोटे होते थे। आज मकान छोटे हो गए, दरवाजे छोटे हो गए, आदमी बड़े हो गए। लगा दरवाजा, आगे आ जाओ। देवकी ने प्रार्थना की है, तो बालक नहीं है तो बालका है, नहीं हमारा यही भी काल हो सकता है। उसने लेकर जैसे मारने को पैर पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा, पर कन्या उड़ जाती है। उसने कहा मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में कहीं उत्पन्न हो चुका है। कहा कहाँ उत्पन्न हुआ, उन्होंने कि नहीं ये नहीं बताएंगे। अब कंस तो निराश हो जाता है। कंस ने देवकी से प्रार्थना की है कि हमारे क्षमा करना, मैंने बहुत तुम्हारा अपराध किया है। और इधर
नंद बाबा के यहाँ भी उत्सव की तैयारी हो रही थी। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से कहा था हमारे लाला होना चाहिए। शांडिल्य जी ने पहले कह दिया था 12 बजे पर तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सब भगवान की माया से सो गए थे। उत्सव की तैयारी तो हमने पहले से कर ली थी। नंदा सुनंदा को बुला लिया था और जैसे ही सुबह सुबह होता है और बाबा नंद तो गौशाला में बैठकर मंत्र जपते थे। और हमारे वृंदावन में तो कहा करते हैं नंद बाबा का एक ही मंत्र था, अबे तो भयो ना आगे पतो ना, अबे तो भयो ना आगे पतो ना, यही जपते थे, यही मंत्र जपने लगे। उसी समय नंदा जो बहन थी उनको बुला लिया था और नंदा ने देखा अरे भाभी की गोद में तो श्यामला सलोना लाला पड़ा हुआ है, रोए नहीं कन्हैया। तो कहा कि अच्छा, बड़ी खुशी हो गई। नंदा सुनंदा ने कहा चलो अपने भैया को बताएंगे, पहले भैया को बताएं। और नंद जी तो माला के पड़े थे और जैसे ही सुनंदा आई हैं और सुनंदा को देखकर नंद बाबा ने कहा हमें लगता कोई बढ़िया खबर लेकर आई है, सुनाओ क्या बात है, बताओ तो क्या हुआ। सुनंदा ने कहा इनाम क्या दोगे हमें? भाई सभी लोग बैठ जाए। हाँ बैठ जाए, अभी बैठ जाए, हवा आने दो वहाँ पर। भाई हवा आने दो, आप लोग बैठ जाए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए, पहले बैठ जाओ और भगवान का दर्शन करें, लेकिन प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आओ बैठे। कन्हैया उन्होंने कहा हमें दोगे क्या? और नंद बाबा ने खुशी में कहा ले चाबी ले जाओ, सब जो तुम्हें लेना हो तो ले लेना। हाँ जैसे उन्होंने सुनाया है कहा कि अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, लाला है। अरे आनंद में विभोर हो गए हैं नंद बाबा, आनंद से मस्ती में आ गए, आनंद मंगल होने लगा है। अब देखो नंद के घर लाला हुआ है, अब आनंद मनाया जाएगा। हमारे मोरारी शास्त्री जी कन्हैया का पूजन कराएंगे और उसके पश्चात सभी और बधाई सुनाई जाएंगी। बधाई बड़ी सुंदर बधाई, जो कन्हैया की बधाई देता है उसे यम के बंधन में कभी नहीं पड़ना पड़ता। बधाई गाएं आप लोग और हमारे शास्त्री जी आपको सूचना करेंगे और जैसा आप लोग करना और धूमधाम से पूजन कराएंगे। हमारे ओम प्रकाश जी पूजन करेंगे और जिसे पूजन करना हो सभी पूजन करेंगे। क्यों कि भगवान तो सबके लिए है, सबके भगवान है। बोली बाल कृष्ण लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय। बोलिए नंद के लाला की सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि बाल कृष्ण को थोड़ी हवा आने दीजिए और अगर बैठ जाए सभी लोगों को कन्हैया का दर्शन लाभ लेने दें। एक करके आ जाए, सभी को दर्शन लाभ होगा। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि बाल कन्हैया का दर्शन लाभ सभी भक्तों को हो सके। लाला जायो है यशोदा ने सोना जायो है। देखिए सभी लोग लाला की बधाई देंगे और जो बधाई लेके आया वो बधाई लेके जाएगा और जो लोग नाच के देना चाहते हैं धूमधाम से बढ़िया नंद से मनाते हैं। लाला जायो है यशोदा ने सोना जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार।
सौरभ